आज आयत नंबर 109 तक आप पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि पहले ये लोग कहते हैं कि जी कोई आयत आएगी तो ये ईमान ले आएंगे, और अल्लाह ने ये भी फरमाया कि ये सिर्फ बहाना है, यानी कि जब ये आयत आ भी गई तो ईमान नहीं लाएंगे, सिर्फ एक इनका हठधर्मी है और जिद है। और फरमाया व नुकल्लिबु अफीदतहुम व अबसारहुम। कल्लबा युकल्लिबु का मतलब होता है फेर देना किसी चीज को। इसी से वो दुआ है कि या मुकल्लिबुल कुलूब सब्बित कुलूबना अला ताअतिक, ए दिलों को फेरने वाले हमारे दिलों को अपनी इताअत पर कायम रख। अल्लाह फरमाता है व नुकल्लिबु अफीदतहुम, हम फेर देंगे इनके दिलों को, व अबसारहुम और इनकी आंखों को, कमा लम युमिनू बिही अव्वल मर्रा, जैसे वो इस पर पहले बार ईमान नहीं लाए। यानी मतलब ये हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी इस बात का जवाब देते हुए कि ये जो निशानियां तलब कर रहे हैं, निशानियां क्या तलब कर रहे हैं, जो आपको मैंने बताया था बनी इसराइल की आयत नंबर 90, 91, 92 और 93, 90 से 93 तक, उसमें वो निशानियां मौजूद हैं कि सोने के पहाड़ बना दिए जाएं, और 25वें पारे के अंदर भी वो मौजूद है कि सीढ़ियां सोने की बन जाएं, या इस तरह के मुतालबे, या हमारे लिए चश्मे बन जाएं, हमारे लिए नखरस्तान बन जाए, हमारे लिए सहरा के अंदर एक बाग बन जाए, एक बागीचा बन जाए। तो फरमाया कि ये निशानियां किसके पास हैं? ये निशानियां अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी मर्जी से निशानियां दिखाता है, ये नहीं कि लोगों की मर्जी के मुताबिक। और अगर वो लोगों की मर्जी के मुताबिक दिखा भी दे तो उसके बावजूद भी जो ईमान नहीं लाने वाला वो ईमान नहीं लाएगा। और फरमाया व नज़रहुम फी तुग़यानिहिम यामहून, और हम इन्हें छोड़ देंगे इनकी सरकशी में, यामहून, और ये भटकते फिरेंगे। अच्छा, ये वही वाली चीज है कि आदमी अपनी मर्जी से जब गलत रास्ता इख्तियार कर ले, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके लिए इख्तियार दिया हुआ है, कि हमने आदमी को दो तरीके बता दिए, दो रास्ते बता दिए। इन्ना हदैना उस सबीला, फरमाया हमने इनको हदायत दे दी। सूरह दहर 29वां पारा, सेकंड लास्ट सूरह है उसकी, उसके पहले रुकू में अल्लाह फरमाता है इन्ना हदैना उस सबीला, बेशक हमने इस आदमी को, इंसान को हदायत दे दी है। इन्ना हदैना उस सबीला इम्मा शाकिन व इम्मा कफूरा, एक हिदायत का रास्ता है जिसे शुक्रगुजारों का रास्ता कहते हैं, और एक नाशुक्री का रास्ता है जिसे काफरों का रास्ता कहते हैं। तो फरमाया आपको मालूम है, यहाँ छोटी सी मिसाल से आप समझ सकते हैं कि खवातीन हमारी क्लास के अंदर मौजूद हैं। आवाज आ रही है आप सबको, खवातीन को? जी, क्लास को आवाज आ रही है जी? जी अस्सलाम वालेकुम सर जी, आ रही है आवाज। हाँ, तो वही मैं ये पूछना ही चाह रहा था आपसे कि जिस तरह अल्लाह ताला ने सबको ना एक जैसी चीज़ें अता की हैं अमूमी तौर पर, यानी कि वो जो एक्सेप्शनल केसेस हैं कि किसी के नाक नहीं होती, किसी का कान नहीं होता, किसी की आंखें नहीं होती, वो एक्सेप्शनल केसेस हैं। तो सबको अल्लाह ताला ने एक जैसी चीज़ें अता की हैं जिन्हें आप फाइव सेंसेस कहते हैं। अब आप ये मिसाल से समझ सकते हैं कि एक ही गोश्त है या एक ही चावल है, तो एक आदमी क्या करता है, इतना बेहतरीन पकाता है कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं, और दूसरा इस तरह पकाता है कि उसका समझ ले कि बेड़ा गर्क हो गया जी, और नाश्ता और खाना खराब हो गया। क्या ऐसा मुमकिन है? इस तरह हो जाता है बाज़ औक़ात। जी सर। यानी कि नमक हो बहुत ज्यादा जाता है डाल सर। दिया, या घी बहुत ज्यादा डाल दिया, या खाना ही जला दिया, तो अब खाने का कसूर तो नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही आपको भी अल्लाह ने वासे खमसा दिए हुए हैं, मुझे भी दिए हुए हैं, काफरों को भी दिए हुए हैं, तो अब ये आपने खुद इस्तेमाल करने हैं। एक शुक्रगुजारी का रास्ता है, अगर आप उस तरह चलेंगे तो खाना अच्छा पकेगा, लोग तारीफ करेंगे। एक है नाशुक्री का रास्ता, वो इख्तियार किया जाएगा, खाना खराब पकेगा और लोग जो है वो बदतारीफी करेंगे। इसलिए अल्लाह ताला जालिम को फिर मोहलत दे देता है। जो आदमी अपने हवास के साथ, हवास के होते हुए अल्लाह ताला की शरीयत पे नहीं आता, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके साथ कई सजाएं मुसल्लत कर देता है। और वो अल्लाह ताला को जुल्म नहीं है, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ऐन इंसाफ है कि अल्लाह ताला ने उसको छोड़ दिया। और अल्लाह फरमाता है मैं याशु अन ज़िक्रि रहमानी नुक़य्यिज़ लहू शैतानन फ़हुव लहू करीन, जो अल्लाह ताला के जिक्र से मुंह मोड़ देता है तो अल्लाह उस पर एक शैतान को मुसल्लत कर देता है, और वो उसका दोस्त बन जाता है। फिर वो जो शैतान मुसल्लत हुआ होता है वो कभी भी उसको सीधे रास्ते की तरफ नहीं आने देता। दूसरे मुकाम पे अल्लाह वहदहू ला शरीक ने फरमाया कि मन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नकन व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अमा व क़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। उधर भी अल्लाह सूरह तहा में फरमाता है कि जिसने मेरे जिक्र से मुंह मोड़ दिया उसके लिए जिंदगी तंग हो जाएगी।
अब आप बताइए तंग जिंदगी से क्या मुराद है? जी। उनकी माइशत तंग कर दी जाएगी। हाँ नहीं, मीशत को, जिंदगी को मीशत कहते हैं ना। मीशत, जिंदगी तंग होने से मुराद ये है कि फिर उनसे ना नेकी की तौफीक छिन जाती है। उनके पास जिस्म मौजूद है लेकिन इबादत करने के लिए हाजिर नहीं होता। उनके पास ताकत मौजूद है, मस्जिद के सामने से गुजरते हैं लेकिन मस्जिद की सीढ़ियाँ चढ़ने से कासिर हो जाते हैं। उनके सामने कुरान मजीद पढ़ा होता है लेकिन वो कुरान मजीद पढ़ने से कासिर होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें उनसे छीनी जाती हैं। आपको पता है कि आपका पैसा, मेरा पैसा, उसका पैसा, इसका पैसा, ये आर्जी है, मुस्तकिल तो नहीं है। और कोई आदमी भी मरते वक्त अपने पैसे से जो उसकी जेब में है उससे फायदा उठा सकता है। हाँ जी, उठा सकता है, उससे फायदा अपने काम में ला सकता है उसको। नहीं उस्ताद जी। नहीं ला सकता, फायदा क्या हुआ? और आप हमेशा ना इस मामले में इख्तिताम देखिए, देखा करें। दौलतमंद का अंजाम भी वही है जो हम जैसे गरीबों का है। जिसके पास पैसा मौजूद है उसका भी अंजाम वही है, मेरा भी अंजाम वही है। तो फिर उसको उसकी दौलत ने क्या फायदा दिया? वो भी 60 साल के बाद, 70 साल के बाद कमजोर पड़ गया। वो भी 70 साल के बाद फौत हो गया, मैं भी 70 साल के बाद फौत हो गया। तो फायदा क्या हुआ? वो भी हड्डियों का ढांचा बन गया, मैं भी हड्डियों का ढांचा बन गया। वो भी मिट्टी का ढेर है, मैं भी मिट्टी का ढेर। ना दौलतमंद अपनी तकलीफ किसी को मुंतकिल कर सकता है, ना किसी का सुकून अपनी तरफ मुंतकिल कर सकता है। अगर किसी दौलतमंद को कैंसर, अगर किसी दौलतमंद को उसका कोई बीमारी हो जाए तो वो अपनी बीमारी को ट्रांसफर कर सकता है किसी आदमी को? नहीं उस्ताद जी। नहीं कर सकता। तो लिहाजा ये अल्लाह का बड़ा फजल है कि अल्लाह ताला हमें, आपको, ईमान वालों को, मुसलमानों को छोटी छोटी आजमाइशों के जरिए अपनी तरफ लगाए रखता है। ये छोटी सी आजमाइश आई, मैंने नमाज पढ़ ली, छोटी सी आजमाइश आई, मेरे हाथ उठ गए, छोटी सी आजमाइश आई, मेरी आंखों से आंसू निकल आए। और जरा उस जालिम पे देखिए कि जिसको अल्लाह ताला ने उसकी तुगयानी में छोड़ दिया हो। और तुगयानी में छोड़ने का मकसद इसलिए है कि उसने अल्लाह ताला के दीन की परवाह नहीं की, अल्लाह की शरीयत की परवाह नहीं की, जो कायनात की सबसे ऊंची चीज है। इसलिए ये दुआ इसके साथ याद रखा करें और इसको पढ़ा करें कि या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कुलूबना अला ताअतिक, ऐ दिलों को फेरने वाले, हमारे दिलों को अपनी इताअत के कामों पे साबित कदम रखना। इसी से वो दुआ भी है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, जो आपको अल्लाह ताला ने लाजमी करार दे दिए। कम से कम 17 बार आप पढ़ते हैं दिन के अंदर। अगर आप 5 वक्त के नमाजी हैं तो 17 टाइम्स यू प्रे इहदिना सिरातल मुस्तकीम, के ओ लॉर्ड गाइड अस टू द राइट पाथ। उसका मतलब ये है कि कीप अस ऑन द राइट पाथ, शो अस द राइट पाथ, एंड व्हेन वी डाई वी आर ऑन द राइट पाथ। यानी कि तीनों दुआएं इसके अंदर मौजूद है। हाँ जी, आयत क्लियर होगी जी। अब 8वां पारा शुरू होता है। जी। अल्लाह फरमाता है वलौ अन्ना, और अगर कहीं हम, अन्ना, कि हम, नज़लना, हम नाजिल करते इलैहिमुल मलाइका। अब इनके मुतालबे हैं जो, उन मुतालबों के मुताबिक, यानी कि कभी कहते हैं कि जी फरिश्तों को भेज दिया जाए, कभी कहते हैं ये कर दिया जाए, कभी कहते हैं वो कर दिया जाए, कभी कहते हैं सोना बना दिया जाए, कभी कहते हैं चांदी बना दिया जाए, कभी कहते हैं बागात क्यों नहीं बनते, कोई नहरें क्यों नहीं बनती। तो अल्लाह फरमाता है कि अगर इनके मुतालबात बड़े बड़े पूरे कर भी दिए जाते, वलौ अन्ना, और अगर हम इनके पास फरिश्तों को भेज देते। पीछे जो आयत आपने पढ़ी है ना, वमा युशिरुकुम अन्ना इज़ा जात ला युमिनून, के वहां पर फरमाया कि जो निशानी हम भेजेंगे ये नहीं मान लाएंगे। और यहाँ उसकी तफसील की दी गई है, उन मुतालबों की तफसील दी गई है कि जो ये निशानियां तलब कर रहे हैं उसमें एक निशानी ये है कि हमारी तरफ फरिश्ते क्यों नहीं आते। लनज़्ज़ल अलैना मिनस समाई मलकर रसूला, यानी कि इनका ये मुतालबा भी था कि आसमान से फरिश्ता क्यों नहीं आया। अल्लाह ताला ने उसका जवाब बनी इसराइल में दिया कि ज़मीन में फरिश्ते आबाद हैं या इंसान आबाद है। अल्लाह फरमाता है वलो अन्ना, ये इनके मुतालबात क्या है कि अगर हम इन पे फरिश्ते नाजिल फरमा देते। वकल्लमहुमुल मौता, कल्लमा का मतलब मुर्दे इनसे कलाम करते हैं, जो मुर्दे दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, वो भी कब्रों से बाहर आ जाए। वो कब्रों से बाहर आने के बाद कब्र के अहवाल भी बता दें, मौत के बारे में भी बता दें, हमारे साथ ये हो रहा है तब भी बता दें। वह हशरना अलैहिम कुल्ला शैइन कुबुला, और हम इनके सामने जमा कर दें हर चीज़। इनके सामने, कुबुला का मतलब सामने, उल्ला शहीन की हर चीज़ जो इनके जहन में है, जो चीज़ ये मुतालबा कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें गिरोह में लाकर या आमने सामने लाकर खड़ी भी कर दी जाए। माँ कानू लियू मिनू, तो ये ईमान लाने वाले नहीं है, ये ईमान लाने वाले नहीं है। इल्ला अन यशा अल्लाह, मगर ये कि अल्लाह ताला चाहे। अब साफ ज़ाहिर है, अल्लाह ताला चाहे तो अल्लाह ताला उसी के बारे में चाहता है जो ईमान लाना चाहे। यही इख्तियार है जो इंसान के पास मौजूद है।
अल्लाह अगर ज़बरदस्ती हिदायत देना चाहे तो दे सकता है। अल्लाह ताला अगर किसी को ज़बरदस्ती हिदायत देना चाहे तो उसको नवाज सकता है। वलौ शिअना लआतैना कुल्ला नफ्सिन हुदाहा वलाकिन हक्कल कौलु मिन्नी लामलाअन्ना जहन्नम मिनल जिन्नति वन नासी अजमईन। अल्लाह फरमाता है मैं ज़बरदस्ती करना चाहूँ तो हर आदमी ईमान पर आए, लेकिन वही मैंने आपको पिछले दफा मिसाल दी थी, जिस तरह टीचर आपका पेपर लेता है तो टीचर अगर चाहे तो हर बच्चा पास हो जाए। हाँ जी, क्या ख्याल है जी? अगर टीचर हर बच्चे की काबिलियत के हिसाब से या उसके जिस नहीं तरह नहीं, का उसने पेपर काबिलियत लिया नहीं, उस मेरा हिसाब से। सवाल ये है कि अब मेरा सवाल है कि अगर आपके सबके 40-50 बच्चों के पेपर हो रहे हैं और टीचर दरमियान में खड़ा हुआ पेपर चेक कर रहा है, आपको पेपर करते हुए देख रहा है, जैसे ही आप गलती करते हैं वो टीचर आपके पास आके पेपर में करेक्ट करवाता है कि इस बेटा इसको ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, या वो पेपर चेक करते हुए सबके नंबर बराबर लगा देता है, तो ऐसा वो कर सकता है, लेकिन सावधानी इंसाफ के खिलाफ होगा या नहीं होगा? जी उस्ताद जी। इंसाफ का तकाजा तो ये है ना कि जो नहीं कर रहा उसको करने दिया जाए, क्योंकि अब पेपर है, उससे पहले चीजें आपको क्लास में समझा दी गई थी। पेपर के दौरान कोई टीचर क्लास में चीज नहीं समझाता, क्लास चेंज हो जाती है एग्जाम हॉल में, एग्जाम हॉल में चीजें नहीं बताई जाती। तो इसलिए फरमाया अगर अल्लाह ताला जबरदस्ती करना चाहता तो साफ ज़ाहिर है कि वो जबरदस्ती करके किसी को भी हिदायत पे ला सकता है, लेकिन अल्लाह वहदहू ला शरीक इस तरह उसका तरीका नहीं है, उसकी सुन्नत नहीं है। वलाकिन्ना, और लेकिन अक्सरहुम, इनमें से अक्सर यजहलून, जाहिल है। इससे ये बात भी साबित हो जाती है कि अक्सरियत लोगों की जहालत पर मबनी काम करती है। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी को बड़ा जोर दिया जाता है कि डेमोक्रेसी बड़ी जबरदस्त है, और डेमोक्रेसी को मतलब होता है रूल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, मेजोरिटी इज अथॉरिटी। अब देख लें इस आयत की शक्ल में, अगर इस आयत को सामने रखा जाए तो मेजोरिटी इज अथॉरिटी की क्या वैल्यू रह जाती है, क्या क्या हकीकत है जी मेजोरिटी इज अथॉरिटी की इस वैल्यू, इस आयत के सामने के वला किन्ना, लेकिन अक्सर हम इनमें से अक्सर यजहलून, जहालत वाले हैं, जहालत पर मबनी काम करते हैं, उनका अमल जहालत वाला है। इसका मतलब ये हुआ, अल्लाह फरमाता है कि ला यस्तविल खबीस वल तय्यब वलौ आजबका कसरतुल खबीस। कुरान मजीद में अक्सरियत को यही कहा गया, वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून वलाकिन अक्सर अन्नास ला यशकुरून वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून। और इसका मतलब है कि अक्सरियत लोगों की जाहिल है, अक्सरियत लोगों की समझती नहीं है, अक्सरियत लोगों की अकल नहीं करती। और इससे मुराद है कि कलील मिन इबादिय शुकुर, बहुत थोड़े आदमी हैं, बहुत थोड़े लोग हैं जो हक को इख्तियार करते हैं। वरना आमतौर पे मुआशरे के अंदर बाज मिथ्स बन जाती हैं, बाज रूल बन जाते हैं, जिस तरह हमारे मुआशरे में है कि जी हराम के बगैर तो जनाब काम ही नहीं होता, और झूठ ना बोलने तब तक कारोबार ही नहीं चलता। असल में जब आदमी अपने आप को किसी असूल का पाबंद कर ले तो अल्लाह ताला फिर उसको उसके असूल के सुपुर्द कर देता है। ये बात ज़हन में रखनी चाहिए। अगर हम ये असूल बना लें कि अल्लाह ने जिस चीज़ को हराम किया है वो हराम अल्लाह ताला की हिकमत थी, वो हराम थी तो इसलिए हमारे किसी काम की नहीं है, और हमारा गुजारा उसके बगैर हो सकता है, इसलिए तो अल्लाह ने हराम की है। बताएं जी, समझ आ गई बात की? जी उस्ताद जी। देखिए, अल्लाह ताला ने जो चीज़ हराम की है वो हम उसके बगैर हमारा काम चल सकता है, इसलिए अल्लाह ने हराम कर दी। तो अल्लाह ताला ने जो हराम चीज़ें की हैं उनको हलाल करते रहना, और फिर असूल बना लेना कि जनाब इसके बगैर तो काम ही नहीं होता, और ये हमारे मुआशरे के खुद साख्ता असूल हैं जो अक्सरियत ने बनाए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमें फिर शरीयत से दूर करने वाली हैं। जब आदमी शरीयत से दूर हो जाता है तो वो अकल से दूर हो जाता है, जब अकल से दूर होता है तो वो खैर से दूर हो जाता है, जब वो खैर से दूर हो जाए तो फिर वो शैतान का साथी बन जाता है। अब आगे फरमाया वह कजाली का जालना, और फरमाया इसी तरह जालना हमने बना दिया लिकुल्ली नबी, हर नबी के लिए। अब क्या बना दिया? हर नबी के लिए क्या बना दिया? अदुवन, दुश्मन बन गए, शयातीन अल इंसी वल जिन, ऐसे शयातीन जो इंसानों में से भी हैं और जिनों में से भी हैं। तो इस आयत से भी वाज़ेह होता है, और उस आयत से भी वाज़ेह होता है कि ये जो शयातीन वाले काम हैं, जिनों वाले काम हैं, यानी कि जो शयातीन है ये इंसानों में से भी होते हैं और जिनों में से भी होते हैं। अल्लाह फरमाता है कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। यानी कि जो नबियों के दुश्मन हैं उनमें से ऐसे शयातीन भी हैं जो जिनों में से हैं, और आपको पता है जो इबलीस है वो जिनों में से था। अल्लाह ताला ने सूरह कहफ में फरमाया काना मिनल जिन्नी फफासा का अन अमरी रब्बी, कि वो जिनों में से था और उसने अपने रब की नाफरमानी की। तो आप शयातीन जिनों में से तो आपको मालूम ही होते हैं, इंसानों में शयातीन से क्या मुराद है? फसाद करने वाले लोग उस्ताद जी।
हाँ जी, बिल्कुल सही बताया आपने। यानी कि वो पॉलिसीज या वो वसवसे, देखिए एक चीज है, आपने देखा होगा आपका जिस्म एक टूल है। आप जब खाना खाते हैं, जूस पीते हैं, कोई ताकतवर चीज खाते हैं, आप कोई दवाई खाते हैं, तो वो आपका जिस्म उसको प्रोसेस करता है। वो जिस्म जो उसको कन्वर्ट करता है ताकत के अंदर। बताइए, ये इजी सी एग्जांपल है, समझ आ गई है जी? जी उस्ताद। आदमी पेट्रोल डालता है गाड़ी में, तो पेट्रोल बताते खुद कुछ नहीं कर सकता। वो गाड़ी में डलने के बाद गाड़ी का इंजन उसको कन्वर्ट करता है एक ऐसी एनर्जी में जो मैकेनिकल है। जब वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो योर गाड़ी, योर कार और योर बाइक दैट मूव्स। शैतान वसवसे डालता है, फवसवसा, अल्लाह फरमाता है उसने वसवसा डाला। अब वसवसा डालने के बाद जब वो वसवसा पेट्रोल की तरह हमारे जिस्म में आता है, तो बाद लोग शयातीन बन जाते हैं इंसानों में से, वो उस वसवसे को लेकर चलते हैं, फिर उस वसवसे को दुनिया के अंदर फैला देते हैं, और शैतान के कहने पर वो काम करते हैं जो अल्लाह की नाफरमानी के काम होते हैं। ये वो शयातीन है जो इंसानों में से हैं। यानी कि वो शैतान सिर्फ लोग जो शैतान के वसवसे को कन्वर्ट करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, और प्रैक्टिकली उसको, जिस तरह हमारे यहाँ बेहयाई का फितना है, या हमारे यहाँ अल्लाह ताला से दूरी का फितना है, या हमारे यहाँ सूद का फितना है, तो ये सूद का फितना ये शैतान का वसवसा है। शैतान वसवसा बनाता है, लेकिन सूद को इम्प्लीमेंट करवाने में वो उन शैतानों से काम लेता है जो इंसानों में से हैं। और वो इकोनॉमी वाले फिर कहते हैं जी ये सूद के बगैर तो मैशत नहीं चलती, ये जो इस तरह की एजुकेशन है इसके बगैर तो आगे गाड़ी नहीं चल सकती, जब तक औरतें बेपर्दा नहीं होंगी आप तरक्की नहीं कर सकते, ये पर्दा दकियानूसी चीज़ है, शरीयत पुरानी चीज़ है, दीन का फायदा कोई नहीं है, आप ह्यूमन हैं, आप मुस्लिम क्यों बन गए हैं, आपको तो ह्यूमनिज्म पे आना चाहिए, आप मुस्लिम पे आ रहे। दीन जो है नाउजुबिल्लाह वो बिगाड़ का जरिया है, दीन से फसाद फैलता है, इस तरह की बातें करते हैं। और ये बातें अम्बिया को भी की गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी की गई, सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम अजमईन को भी की गई, और ये उन लोगों ने की हैं जिन्होंने शैतान के कहने पर उसकी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करवाया। तो लिहाजा ये दो किस्म के लोग हैं, एक वो शयातीन हैं जो वसवसे डालते हैं, और एक वो शयातीन हैं जो उन वसवसों को लेकर दुनिया के अंदर फसाद पैदा करते हैं, वो इंसानों में से हैं। वाज़ेह होगी जी आज? अल्लाह, क्लियर? जी उस्ताद। अब क्या है, जी यू ही। जी। जी सर। अच्छा, औहा यू ही का मतलब होता है लफ्जी इशारा करना, तेज इशारा करना। तो आप फरमाया ये वही करते हैं, इशारे करते हैं, यानी कि एक दूसरे को वही करते हैं, बाज उमिला बाज, इनमें से बाज बाज की तरफ, यानी कि बुरा आदमी बुरे आदमी को, एक बुरा शैतान बुरे इंसान को वही करता है। यानी कि उसके साथ ना वही लिंक पैदा करता है, एक सिग्नल बनाता है और गलत चीज उसके ब्रेन में डाल देता है। जब वो गलत चीज उसके जेहन में डाल देता है तो बाकी प्लानिंग वही होती है। फिर ये प्लानिंग क्या करते हैं कि ये स्लोगन्स बनाते हैं। स्लोगन इनके बड़े अजीब होते हैं, जैसे मेजोरिटी इज अथॉरिटी एक स्लोगन बना हुआ है, माइट इज राइट एक स्लोगन बना हुआ है, अक्सरियत जो काम करेगी वो ठीक होगी ये स्लोगन बना हुआ है, मौसीकी में रूह की ग़िज़ा है ये स्लोगन बना हुआ है, इस तरह ये जो औरत है वो मर्दों के शाना में काम करें ये स्लोगन बना हुआ है, इस तरह ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाला स्लोगन बना हुआ है, इस तरह ये LGBTQ वाला स्लोगन बना हुआ है, इसी तरह ये स्लोगन बना हुआ है कि दीन जो है वो तरक्की में बहुत बड़ी रुकावट है, मजहब जो है ये नहीं होना चाहिए। ये तमाम स्लोगन बने हुए हैं, और ये एक दूसरे को वही करते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ ताल्लुक कायम करके, कनेक्शन पैदा करके एक दूसरे को ये क्या करते हैं, वही करते हैं। कौन से? वही जोहर फल कौली गुरूरा, ऐसे काम की जो चिकनी चुपड़ी बातें होती है ना, मुलम्मा चढ़ी हुई बातें, और गुरूरन यानी धोखे आमेज बातें, धोखा आमेज बातें। अब धोखा किस में होता है? आपको पता होगा, ये इमिटेशन में और असल सोने वाली ज्वेलरी में फर्क होता है। एक गोल्ड वाली होती है और एक इमिटेटिव यानी कि इमिटेशन वाली होती है, जैसे आप वो क्या कहते हैं जी, कौन सी? आर्टिफिशियल। बताइए, आर्टिफिशियल ज्वेलरी में जो सोने की तरह लगती है, क्या वो सोना होती है जी? नो सर, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप दूर से देखें ना तो लगेगा सोने का रंग ही चढ़ा हुआ है, लेकिन दूर से देखें तो लगेगा ये सोना ही है, लेकिन जब आप उसको हाथ में लेते हैं तो पता चल जाती है तो आर्टिफिशियल है। इसी तरह ये शैतान गलत किस्म के ख्यालात नजरियात को पैदा करता है, उसे फिर मुलम्मा चढ़ाता है, उसके ऊपर सोने का पानी नहीं फेरते, इस सोने की शक्ल बनाता है, और फिर अमाल को मुजयन करता है। और ये उसका काम है कि ज़य्यन लहुम शैतान व अमालहुम, कि अल्लाह ताला फरमाता है शैतान ने उनके लिए अमाल को मुजयन कर दिया। अब मुजयन करने से क्या मुराद है? कि डेकोरेट कर दिया। वो डेकोरेशन क्या होती है? जिस तरह एक खातून है, उसने मुख्तसर लिबास पहना हुआ है,
तो वो उसको कहती है बहुत ज़बरदस्त लग रहा है जी, क्या बात है। इसी तरह आप जानते हैं मुकाबले होते हैं मिस वर्ल्ड के, मिस यूनिवर्स के, ये मुकाबले, इसको बड़ा सिविलाइज समझा जाता है। इसी तरह ड्रामों और फिल्मों को बड़ा सिविलाइजेशन का एक बहुत बड़ा, कल्चर का बहुत बड़ा जरिया समझा जाता है। और ये तमाम चीज़ें वही हैं कि मुलम्मा है सजा, यानी कि इसको मुज़य्यन किया जाता है, आज़ादी दिलाई जाती है, लोगों को उभारा जाता है कि वो असल सोना छोड़कर इस बात की तरफ आ जाए जो आर्टिफिशियल है। और समझदार आदमी, याद रखिए, समझदार आदमी जब भी आर्टिफिशियल चीज सामने आए तो वो उसको पहचान होती है कि ये आर्टिफिशियल है और ये सोना है। ये वो ईमान का नूर है जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इत्तक़ू फिरासतल मोमिन व इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाहि, ईमान वाले की फरासत से, उसकी समझ से डरो, क्योंकि वो अल्लाह ताला के नूर से देखता है। उसको पता चल जाता है, जितना मर्जी फितना हो उसको पता चल जाता है कि जो अल्लाह ताला के नबी के खिलाफ चीज है, कुरान मजीद के खिलाफ चीज है, अल्लाह के नबी अलैहि इस्लाम के फरमान के खिलाफ चीज है, वो आर्टिफिशियल तो हो सकती है, कभी असल सोना नहीं हो सकती। क्लियर जी? जी सर। अच्छा, आप अब कसौटी रख लें अपने पास। कसौटी आपके पास क्या जी है? सर। आपके पास कोई भी अमल आए, बड़ा जनाब जी, जैसा मेरा जिसम मेरी मर्जी वाली लगी हुई है, ये लगे हुए हैं, इस तरह एलजीबीटीक्यू वाले लगे हुए हैं। अब देखें, गौर करें, सोचने वाली बात है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी से क्या मुराद है? अगर उसकी मुराद ली जाए तो उसका ये मतलब होगा कि मेरा जिस्म अल्लाह ने बनाया है, लिहाजा वो अल्लाह ताला की मर्जी से चलेगा, सीधी सी बात है। और इस लिहाज से मैं अपने जिस्म पर किसी की हुकूमत तस्लीम नहीं करता कि मैं किसी का नजरिया मानूं। मेरे जिस्म पर हुकूमत तो उसकी होगी जो मेरा रब है, तो लिहाजा वो जैसे कहेगा, इस लिहाज से मेरा जिस्म मेरा है और मैं अपने रब के हुक्म के खिलाफ अपने जिस्म को इस्तेमाल नहीं करूंगा। फिर तो बात समझ आ गई। लेकिन यहाँ पर मेरा जिस्म मेरी मर्जी से क्या मुराद ली जाती है कि मैं जो नजरिया बना लूं, बस उस नजरिए के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारूंगा। तो ये वो मुलम्मा शुदा बातें हैं। इसको आपने किस पे पेश करना है? कुरान और सुन्नत पर पेश करना है। कुरान और सुन्नत किस चीज को कहते हैं सही है, वही सही है, चाहे सारे लोग उसकी मुखालफत कर रहे हो। आप देख सकते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मुखालफत सारे मोहल्ले ने की है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत सारे मक्के वालों ने की है तकरीबन, मूसा अलैहिस्सलाम की मुखालफत अक्सरियत ने की है। अक्सरियत का काम ही अक्सर ही होता है कि वो हक की मुखालफत करने वाली होती है और आर्टिफिशियल बातें पेश करती है। अब आर्टिफिशियल बातें हमारा मुआशरा इख्तियार कर ले, इसके बावजूद हमने किसको इख्तियार करना है? उस सोने को इख्तियार करना है जो नबी अलैहिस्सलाम ने हमें शरीयत की शक्ल में दिया है। अब उसमें देख सकते हैं हमारे यहाँ बाहर आर्टिफिशियल बातें में एक दो जिक्र कर दूं आपसे। हमारे यहाँ शादी के बारे में क्या तस्वुर है? हाँ जी। सर यही तो खबर है कि धूमधाम से शादी होनी चाहिए, और एक दफा शादी होती है तो वो भी सही ना की जाए तो क्या फायदा। रिश्तेदार क्या कहेंगे हमें अगर हम सादगी से शादी करेंगे, तो रिश्तेदार बातें करेंगे, हाँ तो जी, इस चले तरह की ऐड करते बातें। हैं। हमारे यहाँ शादी का सवर ये है कि जी पहले हम पढ़ाई करेंगे, फिर हम इतना कमाना शुरू करेंगे, फिर ये जनाब 40 साल की उम्र हो जाएगी, जरा मैं पहले सेट हो जाऊं, पहले मैं मकान बना लूं, पहले मैं दुकानें बना लूं। ये हमारे यहाँ नजरियात बने हुए हैं। और जबकि नबी अलैहिस्सलाम ने जवान होते हुए लोगों को कहा था, जो जवान होने वाले थे, यानी कि हो रहे थे 16-17 साल के लोग, उनसे आपने कहा था कि तज़व्वजू, भी निकाह कर लो, निकाह कर लो। और आपको पता है कि ये रिप्लेसमेंट्स है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने निकाह की रिप्लेसमेंट क्या करार दी है? किसी को इल्म हो? एक आदमी निकाह नहीं कर सकता तो उसकी रिप्लेसमेंट क्या बताइए आप अलैहिस्सलाम ने? रोजे रखा। हाँ जी, रोजे ज्यादा से रखे। ज्यादा रोते हैं। हाँ माशाल्लाह, रोजे रखे। आप जो आदमी निकाह भी नहीं कर रहा, रोजे भी नहीं रख रहा, तो यकीनन वो किसी फितने में मुब्तला है। ये बात ज़हन में रख लें। अगर अल्लाह ताला उसको बचा लेता है, उसको अफीफ रखता है, उसकी इज्जत की हिफाजत करता है, तो एक समथिंग डिफरेंट है। लेकिन वो आदमी जेन में महसूस करेगा, एक कमी महसूस करेगा, क्योंकि उसकी उम्र शादी वाली हो चुकी है। अब वो शादी भी नहीं कर रहा, रोजे भी नहीं रख रहा, तो दो ही सूरतें हैं रिप्लेसमेंट की, या तो वो शादी करे या रोजा रखे। हमारे यहाँ ये है कि ना तो शादी करनी है ना रोजे रखने हैं। तो फिर आपको पता है, जब ये काम होगा कि शादी नहीं भी करनी, रोजे भी नहीं रखने, तो ये नबी इस्लाम की मुखालफत है। नबी इस्लाम की मुखालफत का कुरान मजीद के अंदर अंजाम का जिक्र किया है। फरमाया फलियहज़रिल्लज़ीना युखालिफून अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। या तो आदमी को फितना आ जाएगा या अजाब आ जाएगा, ये दो चीजें आएगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम। फरमाया ये अल्लाह के रसूल की इताअत करो और अपने अमाल ज़ाया मत कर लेना, नबी अलैहिस्सलाम की मुखालफत मत करना। मन युशाकिकिर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व सआत मसीरा। जो नबी का रास्ता छोड़ देगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम उसको जहन्नम में फेंक देंगे। ये कुरान मजीद के अंदर वाज़ेह अल्फाज मौजूद है।
तो इसलिए ये जो जितने भी मगरब के नारे हैं ना, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैन इज बॉर्न फ्री, यानी कि आदमी आज़ाद पैदा हुआ है, ना वो मजहब का पाबंद है, ना वो अल्लाह का पाबंद है, ना वो क्रिएटर का पाबंद है, वो जो मर्जी करे, ये नजरियात बातिल हैं। ये नजरियात के अंदर ज़ाहरी तौर पर बड़ी कशिश है, लेकिन हम इसको देखेंगे, एक नुक्कर पे लिखा होगा ईद मुबारक, जिस नोट पर ईद मुबारक लिखा हुआ हो वो आप ले लेंगे, बताइए, बतौर तनख्वाह, या आपकी दुकान पे कोई बंदा दे तो उसे ले लेंगे? हाँ जी। नहीं उस्ताद जी। तो लिहाजा शादी जब तो आपके कोई पास नहीं। कोई नारा आए ना, तो देख लिया करें कहीं ईद मुबारक तो नहीं लिखा हुआ, नोट के ऊपर लिखा होगा तो हम वो नोट लेने के लिए तैयार नहीं है। आप फरमाया वलो शाह रब्बू का माफ़ालू, ये वही अल्लाह ताला की मशीयत है। अल्लाह ताला अगर जबरदस्ती करना चाहे तो कोई आदमी चोरी नहीं कर सकता, कोई आदमी बदकारी नहीं कर सकता, कोई आदमी झूठ नहीं बोल सकता, अगर अल्लाह जबरदस्ती करना चाहे। वही अल्लाह ने जिक्र किया कि अगर अल्लाह चाहता तो ये कर ही नहीं सकते थे ये काम, लेकिन चूंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक मोहलत दी हुई है, उस मोहलत का मकसद ये है, जिस तरह पेपर के 3 घंटे हैं, इस तरह ये 3 घंटे में कर लो, जो गलत सवाल का जवाब देना दे लो। फरमाया ये मैंने उसको मोहलत दी हुई है, फजर हम, फरमाया आप इनको छोड़ दीजिए, वमा यफ्तरून, और उसको भी छोड़ दें जो ये बातें घड़ते हैं, जो ये बातें घड़ते हैं, नए नजरियात बनाते हैं, फिर मुसलमानों में उसको डेवलप करते हैं, मुसलमानों में उसको प्रोजेक्ट करते हैं, मुसलमानों में प्रोपोगेट करते हैं, मुसलमानों में उसको प्रोपोगंडा करते हैं। जिस तरह फरमाया इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान वालों में फहाशी को चाहते हैं कि फैल जाए, तो वो लोग जो फहाशी के जरिए, उरियानी के जरिए, फजूल बातों के जरिए अल्लाह ताला के दीन से हटाना चाहते हैं, उनके बारे में अल्लाह फरमाता है कि इनकी बातों को भी छोड़ दें, इनको भी छोड़ दें। वआरिज़ अनिल जाहिलीन, जाहिलों से एराज करें। जो जाहिल आदमी है, जिसको समझ नहीं है, आप उससे एराज करें। ये जिस तरह पंजाबी की कहावत नहीं बनी होती कि कुत्ते भौंकते रहते हैं, मुसाफिर का काम है चलते जाना, तो उसने भौंकते रहना है। हमारा काम ये है कि हम उसके इस बात का जवाब ना दें। जो आदमी दीन से जाहिल है उसको अपना काम करने दें, और आप अपने रास्ते पर रवां दवा रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी भी अता करेगा और अल्लाह आपसे राजी भी हो जाएगा। क्लियर जी? हाँ जी, समझ आ गई। जी जी सर। उस्ताद। आगे फरमाया वाली तस्गा इलैहि अफिदतुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरह, और ये भी कि लोगों के दिल उस झूठ की तरफ माइल हो जाएं जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते। अब देखें, बड़ी सीधी सी बात है, कायनात में आपको पता है, यहाँ कायनात में नबी भी आए अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और बड़े बड़े बदबख्त लोग भी आए। बदबख्त लोगों को भी फॉलो किया गया, उनको भी पूजा गया, और आजकल बदबख्त लोगों में सर फहरिस्त हमारे गुलूकार और अदाकार है कि जिनकी फजूल किस्म के गाने और जिनके फजूल किस्म के नज़रियात जो गानों की शक्ल में आप देखते रहते हैं। तो वो जो आपके सामने मौजूद है, आपको शायद उसका मीडिया के जरिए पता चलता रहता है कि जिस आदमी के दिल में बीमारी हो वो उस तरफ माइल होता है। अब ये सौदा लेने वाली बात है। दुनिया में बदकारी भी मौजूद है, निकाह भी मौजूद है। दुनिया में दूध भी मौजूद है और शराब भी मौजूद है। दुनिया के अंदर हराम भी मौजूद है, हलाल भी मौजूद है, और ये तमाम चीज़ें पॉजिटिव नेगेटिव मौजूद हैं। जिस आदमी के दिल में बीमारी नहीं है, सेहतमंद दिल है, वो माइल होता है अच्छी चीज़ की तरफ। और उलमा ने बड़ी इजी एग्जांपल दी है टू अंडरस्टैंड, वो है शहद की मक्खी, और ये घर वाली जो, जिसे फ्लाई कहते हैं, जो बुरी मक्खी है, जिसको आप बड़ा बुरा समझते हैं, जो घर के अंदर उड़ती रहती है, कभी खाने की चीज पे बैठ गई, कभी वॉशरूम में जाके बैठ गई, कभी गंदगी पे बैठ गई। अब ये दो मक्खियों वाला रोल है। हमने देखना है कि हम हनी बी वाला रोल कर रहे हैं या दूसरी फ्लाई वाला रोल कर रहे हैं। समझ आ रही है जी? जी उस्ताद जी। अगर आप नहल हैं, अगर आपने नहल को देखा है जो शहद की मक्खी है, तो आप क्या करते हैं, आपके मुंह से मिठास निकलती है, आपके मुंह से गंदगी नहीं निकलती, आपके मुंह से मिठास निकलती है, आपके मुंह से शरीयत की बातें निकलती हैं, आपके मुंह से कुरान निकलता है, आपके मुंह से नबी अलैहि इस्लाम को फरमान निकलता है, और या आपके मुंह से ऐसी बातें निकलती हैं जो लोगों का दिल खुश करने वाली हो। उसके अंदर बुग़्ज़ नहीं है, उसके अंदर हसद नहीं है, उसके अंदर दुआएं ही दुआएं हैं, उसके अंदर एक अच्छी खुशखबरी है। ये आप मिठास दे रहे हैं। बताइए, शहद की मक्खी जो जिस्म से निकालती है चीज, और जो दूसरी मक्खी जिस्म से निकालती है चीज, बताइए दोनों का रेट बराबर है? हाँ जी। नहीं उस्ताद जी। जरा बताएं हाँ, फर्क क्या बिल्कुल है? सही।
पर शहद तो बहुत ज्यादा महंगा है, और वो तो जो दूसरी चीज है वो तो गंदगी है। जो दूसरी जहरीली मक्खी तो है कुछ उसको तो आप मार के तो कराहत महसूस करते हैं, उसके अंदर कुछ है ही नहीं, गंदगी होती है वो, अगर आप उसको मारे तो उसके जिस्म से गंदगी निकलती है, आप उसको ना बड़ी कराहत महसूस करते हैं। और वो मक्खी देखें, शहद की मक्खी है, कैसी मिठास है, अल्लाह अकबर, फूलों में बैठती है। मिसाल बड़ी इजी है। हमने किस पे बैठना है, हमने किधर जाना है, हमारे सामने एक बागीचा है जो कुरान और सुन्नत की आयात से भरा हुआ है, हम उस बागीचे में इंशाल्लाह फिरेंगे। उस बागीचे में कहीं फूल, कोई आयत है वो एक फूल है, और हदीस है वो एक फूल है, हम उस फूलों के बाग में फिरते रहेंगे शाम तक। साफ ज़ाहिर है जब हम बाग से निकलेंगे तो हमारे अंदर बहुत सारा राशि इकट्ठा हुआ होगा। अल्लाह ताला के यहाँ भी हम सेलिब्रिटी हो सकते हैं कि अल्लाह ताला फरिश्तों से कहेगा कि फलां, जैसे राबे इमरान है, अब्दुलरहमान है, नौरीन दिलशाद है, और भी बेहली केड़े केड़े ने जी, माशाल्लाह, आमना जिया साहिबा हैं, सईदा महमूद हैं, जहरा आरिफ हैं, अब्दुलरहमान। आप देखें, गौर करें, विल यू बिकम अ सेलिब्रिटी, क्या आप चाहते हैं कि आप सेलिब्रिटी बने? हाँ जी। जी उस्ताद जी। लेकिन अब्दुलरहमान साहब ने कहा जी उस्ताद, मतलब ये है कि अल्लाह ताला कहे जी मैं अब्दुलरहमान से राजी हूँ, तो जिब्राइल को बुलाकर कहे क्या है, जिब्राइल मैं अब्दुलरहमान से राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जो इससे मोहब्बत कर। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहले आसमान पर, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें पर जाकर सब फरिश्तों में ऐलान कर दें, मुनादी कर दें। गौर करें, सोचें इस बारे में। माशाल्लाह, हमारा चूंकि वास्ता पड़ता रहता है ऐसे लोगों के साथ, क्या व्हाट्सएप के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, लिंक्डइन के जरिए, व्हाट्सएप, वो फेसबुक के जरिए और ट्विटर के जरिए, वो जो एक्स के जरिए, वट एवर जो भी है, क्या एक आम सा आदमी पूरी दुनिया में अपनी आवाज फैला देता है एक सेकंड में कि नहीं? जिसे कहते हैं वायरल हो जाना। जी उस्ताद जी। अब बोलो जी। जी जी क्लास। सर बिल्कुल है। मैं ये चाह रहा हूँ जी कि सर। हमारे हमारे स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस आए। भाई एक आलम साहब है, नौरीन साहिब है, राबिया है, आमना है, अपना सईदा है, जहरा है, अब्दुलरहमान है, वो है, ये है, ये कैसे वायरल होते हैं एक मिनट के अंदर जी? 80 लाख व्यू, 78 मिलियन व्यू, 275 मिलियन व्यू, ये इंसान कर रहा है। 275 मिलियन लोगों तक पहुंच जाता है वो एक मिनट के अंदर अंदर। तो बताइए, अल्लाह ताला के कहने पर, आपका नाम लेकर जिब्राइल की आवाज अरबों खरबों फरिश्तों तक नहीं पहुंच सकती? हाँ जी। पहुंच हाँ सकती जी, है सर। ऐसी क्यों? पहुंचेगी, वो वायरल हो जाएंगे आप भी। और अल्लाह ताला कहेगा कि मैं इस खातून से मोहब्बत करता हूँ, इस अपने बंदे से मोहब्बत करता हूँ, ए जिब्राइल तू भी इससे मोहब्बत कर। ये अलहदा चीज़ है, कुरान मजीद की रोशनी में जो मोहब्बत हमारे ज़हन में है, ये वो मोहब्बत नहीं है। वो तो गंदी और इश्किया मोहब्बत होती है, जिसको इश्क कहा जाता है। ये वो मोहब्बत है जो अल्लाह उसके रसूल से होती है, और ये एक पाकीज़ा जज्बा है। तो अल्लाह ताला प्यार करता है अपनी उस खातून से, अपने उस मर्द से जिसको अल्लाह ने पैदा किया है, फिर सारे फरिश्ते उससे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह अकबर। देखिए, गौर करें, यू आर अ सेलिब्रिटी। अगर आप सेलिब्रिटी का ये मतलब वर्जन भी देखें ना, तो आप घर बैठे सेलिब्रिटी बन सकते हैं कि आप खरबों फरिश्तों के जुबानों पर मौजूद है, और फरिश्ते वो आपके लिए दुआएं कर रहे हैं कि या अल्लाह इनको माफ कर दे, या अल्लाह इनको माफ कर दे। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सूरह मोमिन 24वां पारा, आयत नंबर 6-7 पढ़ लीजिएगा, आपको ना 6-7-8-9 पढ़ लीजिएगा, मैं कहता हूँ आप एक नई दुनिया में पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। क्यों जी? अल्लाह ताला फरमाता है अल्लज़ीना यहमिलून अल-अर्श व मन हौलहु युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बी। फरमाया वो फरिश्ते जिन्होंने अल्लाह का अर्श उठाया हुआ है, अल्लाह ताला का अर्श उठाया हुआ है, वो अल्लाह ताला से क्या दुआ करते हैं? यस्तगफिरूना लिल्लज़ीना आमनू रब्बना वसिअता कुल्ला शैइन रहमतन व इल्मन फगफिर लिल्लज़ीना ताबू वत्तबऊ सबीलक वक़िहिम अज़ाबल जहीम रब्बना वअदखिलहुम जन्नाति अदनिन अल्लती वअदतहुम व मन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम। फरिश्ते दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह इनको भी माफ कर दे, इनके बाप और अम्मी को भी माफ कर दे, इनकी औलादों को भी माफ कर दे, या अल्लाह इन सब को माफ फरमा दे। ये अर्श के फरिश्ते आपके लिए दुआ कर सकते हैं अगर आप उन सेलिब्रिटीज में शामिल हो जाएं जो अल्लाह ताला बनाना चाहता है। कुछ बात समझ आई नहीं? जी सर। जी उस्ताद। तो देखें, कोई ईमान भी ताज़ा हुआ कि नहीं आपका? जी सर, लेकिन हम उसमें कैसे शामिल हो सकते हैं? चले कौन सी शामिल आवाज बिल्कुल। करके? नहीं, शामिल बिल्कुल होगा जी। आप कुरान मजीद पढ़ के शामिल हो सकते हैं, कुरान मजीद आगे फैला के शामिल हो सकते हैं, जितने भी नेकी के काम है। देखिए, अल्लाह ताला ने आपको ना शरीयत में बता दिया, 70 से ज्यादा, मोर देन 70 लेस देन 80, 70 से ज्यादा 80 से कम ब्रांचेज हैं ईमान की।
वो ब्रांचेज आप ढूंढ लें। सच बोलना है, रास्ते से तकलीफ दे चीज उठानी है, किसी के साथ मशवरा उसको अच्छा दे देना है, बीमार है तो उसके घर चले जाए बीमारदारी करने के लिए, अगर कोई आदमी कमजोर है तो उसकी हेल्प कर दें। जरूरी नहीं माली हेल्प करनी है आपने, अच्छी जुबान, हसद ना करें, बोझ ना रखें। ये आप ईमान की शाखें बनाते जाएं, आप सेलिब्रिटी बन जाएंगे, अल्लाह आपसे राजी हो जाएगा, नबी अलैहिस्सलाम आपसे राजी हो जाएंगे क़यामत वाले दिन, फरिश्ते आपका नाम लेकर और एक दूसरे से बातें करेंगे, इसको अल्लाह माफ कर दे, इसको अल्लाह माफ कर दे। और आपको फायदा क्या है, आपके अम्मी अब्बू के लिए हम दुआएं करेंगे। ये कुरान मजीद की आयत जो है ना, सूरह मोमिन की, जो आदमी पढ़ता है वो हैरान रह जाता है। आयत नंबर 6, 7, 8, या घर जाकर पढ़ लीजिएगा आप जब आपको टाइम मिले। सूरह मोमिन आयत नंबर 6, आयत नंबर 7, आयत नंबर 8, आयत नंबर 9, ये सारी पढ़ लें तो आप इंशाल्लाह एक नई लेवल पर पहुंच जाएंगे। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये जो बुरे लोग हैं, ये गंदी मक्खी की तरह गंदगी पर बैठेंगे, बुरे कामों की तरफ माइल होंगे, ताकत रखेंगे, निकाह की तरफ जाने की बजाय बदकारी की तरफ जाएंगे। कान इनके पास होंगे लेकिन कुरान मजीद सुनने की बजाय ये गानों को सुनेंगे, ड्रामों को सुनेंगे, फिल्मों को सुनेंगे, ठीक है जी, बेहुदा चीजों को सुनेंगे। आंखें होने की बजाय ये बुरी चीजों को देखेंगे। पीने वाली चीजों के मौजूद होते हुए अच्छी बड़ी बड़ी चीजें मौजूद हैं, लेकिन ये शराब की तरफ माइल हो जाएंगे। ये आखिरत पर ईमान नहीं रखते, ला युमिनून बिल आखिरह, जिनका आखिरत पर ईमान नहीं है, वल यरज़ऊहु, और ये ताकि इनको इसको पसंद करें, वल यक्तरिफु मा हुम मुक्तरिफून, और ये बुराइयां कर ले जो ये करने वाले हैं। इसका कि ये जो फरेब की बातें हैं, मुलम्मा ज़्यादा बातें हैं, आर्टिफिशियल बातें हैं, इस तरफ ये एक तरफ नबियों की बातें मौजूद हैं जो मुस्तकिल हैं, एक तरफ ये फैशन वाला बातें हैं, आज कुछ कल कुछ परसों कुछ, किसी मुल्क में कुछ, किसी मुल्क में कुछ, किसी इलाके में कुछ, किसी इलाके में कुछ। तो फरमाया ये कर लें, जो इन्होंने करना है वो कर लें, और जो कमाइयाँ इन्होंने करनी है कमा लें, इनको अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया हुआ है। और ये कौन सी बातें थी इसमें से ना, बाज़ मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है कि कुफार बाज़ औक़ात कहते थे कि मुसलमान अपना मारा हुआ जानवर खा लेते हैं, लेकिन जो अल्लाह ताला का मारा हुआ है मुर्दा उसको हराम समझते हैं। यानी कि एक है आपने ज़िबा किया, उसका मतलब है आपने मारा तो वो तो हलाल हो गया, और जो खुद उसे मार गया अल्लाह के हुक्म से वो हराम कैसे हो गई। इस तरह की बातें लोग करते हैं ताकि मुसलमानों को शुबों में डाला जाए। तो असल में अकल हुक्म नहीं देने वाली, हुक्म तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का चलेगा। और फिर समझा दिया गया कि हर जानवर को मारने वाला अल्लाह ही है, तो लिहाजा उसके नाम में बरकत है। तो जो आदमी उसको अल्लाह का नाम लेके ज़िबा करता है वो तो सही है, और जो उसके नाम के बगैर मर गया वो मुर्दाद है, यानी कि है खुद से ऐसे मर गया बैठे बैठे। तो ये वो शक वाली चीजें हैं जो लोग हमारे दिलों में भी डालते हैं, आपके दिलों में भी डालते होंगे। ये अक्सर डलती हैं ड्रामों के जरिए, फिल्मों के जरिए, नजरियात ऐसे बनाए जाते हैं, स्लोगन्स के जरिए गोलियां ऐसी दी जाती है आदमी को कि आदमी उस तरह माइल हो जाए। आगे फरमाया अफ़ा गैर अल्लाह अब्तगी हकमन, कि क्या मैं अल्लाह को छोड़कर किसी गैरुल्लाह को अपना फैसला करने वाला बना लूं। यानी कि मामलात का फैसला कौन करने वाला है, आप किससे करवाएंगे मामले का फैसला, अकल के लिहाज से बताएं जी। जी जज कैसा हो। सर जो आदिल हो, जिसके पास इंसाफ कोई करने इल्म, वाला हो। हाँ जी, जज ऐसा हो ना और जो आदिल हो जी, इंसाफ करने वाला हो। इधर फरमाया जज वो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो हर जुर्म को देखता होते हुए, उससे बड़ा जज कौन हो सकता है। देखे ना, हमारे काजी तो गवाहों के मोहताज होते हैं, गवाह गवाही देता है जी मैंने ये कत्ल होते देखा, तब जाके जज कहता है अच्छा, हालांकि जज ने तो नहीं देखा कत्ल होते हुए। तो इस तरह अल्लाह ताला फरमाता है जिस्म मैंने बनाया है, जिस्म की रिक्वायरमेंट से मैं वाकिफ हूँ, तो मैं अल्लाह ताला को छोड़कर, नबी अलैहि इस्लाम फरमा रहे हैं कि मैं अल्लाह ताला को छोड़कर दूसरों को कह दूं कि ये मेरी जज, ये मुझे जज करेंगे या इनके नजरियात के ऊपर मैं चलूंगा, मैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शरीयत पे चलूंगा जिसने मुझे पैदा किया हुआ है। अब गौर करने वाली बात यह है कि क्या एक पेपर ऑफ इंस्ट्रक्शन कागज पे लिखा हुआ, क्या हर मेडिसन के अंदर मौजूद होता है कि नहीं होता है, या उसके वो जो गत्ते के ऊपर लिखा होता है कि नहीं होता, बताएं जी। जी सर, आप फ्रिज मतलब लेकर होता आते है। हैं, अब गौर करें, फ्रिज लेकर आते हैं, उसके अंदर से एक डायरी निकलती है फ्रिज ऐसे चलानी है। आप कोई मतलब माइक्रोवेव ओवन लेकर आते हैं, उसको भी लिखा होता है इसको इतना रखना। अब बताइए माइक्रोवेव ओवन अगर हायर वालों का है, तो वो जो डायरी है वो भी हायर वालों को ही हक है ना कि वो उसके अंदर रखें, क्या ख्याल है, जिसने बनाई है। जी सर, बिल्कुल। हाँ अच्छा, जी। आपको बनाया किसने। अल्लाह ताला।
अल्लाह अल्लाह ने ताला ने। बनाया ना, तो अल्लाह ताला का हक बनता है ना कि वो डायरी रखे, भाई इस तरह काम करना है, औरत ऐसे काम करेगी, मर्द ऐसे काम करेगा, औरत का फील्ड ये है, मर्द का फील्ड ये है, उसने बायो पढ़नी, उसने कंप्यूटर पढ़ना है, ये हमने बनाया हुआ है, तो अल्लाह ताला ने बनाया, ये मेल है इसने ये काम करना है, वो फीमेल उसने वो काम करना है। तो अल्लाह फरमाता है कि यार नबी अलैहिस्सलाम आप इनसे कह दीजिए, यानी कि मैं अल्लाह ताला को छोड़कर दूसरों को अपना जज बना लूं, दूसरों को अपना काजी बना लूं, दूसरों को अपना मुंसिफ बना लूं, जबकि वह हुवल्लज़ी अंज़ला इलैकुमुल किताब मुफस्सला, जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक ऐसी किताब नाजिल की है जो मुफस्सल है। मुफस्सल बड़ा अहम लफ्ज है, ये ज़हन में रख लें, और ये आपका शक दूर कर देगा। मुफस्सल से क्या मुराद है कि इस्लाम के अंदर सियासत भी मौजूद है, हुकूमत भी मौजूद है, मुआशरत भी मौजूद है, मईशत भी मौजूद है, इसमें हदूद भी मौजूद हैं, ताज़ीरात भी मौजूद हैं। दूसरे लफ्ज़ों में मुल्क चलाने की तमाम चीज़ें कुरान मजीद में तफसील से बयान कर दी गई हैं। ये तफसील इसको कहा जाता है, ये नहीं है कि एक ब्रांच दे दी है दूसरी ब्रांच नहीं दी। अल्लाह ने मईशत के असूल कुरान मजीद में दिए हैं, अल्लाह ताला ने मुआशरत के असूल कुरान मजीद में दिए हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुलूकियत के यानी कि हुकूमत चलाने के असूल कुरान मजीद में दिए हैं। अगर जो जवाब इस बात में है तो हमें मानना पड़ेगा कि हमारा मुल्क, ये पूरी दुनिया तभी सीधे रास्ते पर आ सकती है जब वो अल्लाह की शरीयत के मुताबिक फैसला करे। अल्लाह फरमाता है मैंने हर चीज़ किताब में मुफस्सल बयान कर दी है। बताइए क्या कुरान मजीद में हर चीज़ बयान हुई है कि नहीं? जी जी सर, उस्ताद। बेशक वो अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाता है तिबियान लिकुल्ली किताब है। शैइन, हर चीज का बयान इसके अंदर मौजूद है। अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है, आपको पता है 1/2 + 1/2 इज इक्वल टू 1, 1/4 + 3/4 इज इक्वल टू 1, 1/8 + 3/8 + 4/8 इज इक्वल टू 1। तीन आयात है सिर्फ कुरान मजीद के अंदर, आप अंदाजा लगाएं, सिर्फ तीन आयात है छोटी सी। सूरह निसा आया नंबर 11, आया नंबर 12, आया नंबर 176। इन तीनों आयात के अंदर अल्लाह ने पूरी विरासत बयान कर दी है, पूरी की पूरी विरासत। क्या मतलब बेटा है, क्या बेटी है, क्या बहनें हैं, क्या भाई हैं, सारी विरासत। ये एजाज है कुरान मजीद का कि कुरान मजीद ने सिर्फ तीन आयात में सारी विरासत बयान कर दी। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने मईशत के अहकाम बयान कर दिए, औरतों के अहकाम बयान किए, निकाह का हुक्म दे दिया, तलाक का हुक्म दे दिया, बदकारी की सजा, चोरी की सजा, मुहारबे की सजा, ज़कात के असूल, ज़कात के ज़ाब्ते, माल गनीमत के ज़ाब्ते, फिर जिहार के ज़ाब्ते, लियान के ज़ाब्ते, इला के ज़ाब्ते, मियाँ ने कैसे छोड़ना है बीवी को उसके ज़ाब्ते, माओ ने बच्चों को दूध कैसे पिलाना उसके ज़ाब्ते, बच्चों ने माओ के साथ क्या करना है, बाप के साथ कैसा सलूक करना है, बिल वालिदैन, ये सब कौन सा ज़ाब्ता है? मईशत को चलाने का ज़ाब्ता दे दिया कि लिकई ला यकून दूलतन बैनल अगनियाई मिनकुम। सूरह हशर पहले पारे पहले रुकू में अल्लाह फरमाता है कि पैसा, आपको पता है पैसा गर्दिश करे, रिवॉल्व करे तब बढ़ता है, इसलिए कारोबार को पसंद किया जाता है। अल्लाह ताला ने उसका तरीका बता दिया। वरासत के जरिए पैसे को तकसीम करवाया, अल्लाह ताला ने कफारों के जरिए पैसे को तकसीम करवाया, यानी हर चीज किताब में मुफस्सल तौर पर बयान कर दी है। नबी अलैहिस्सलाम ने बाद जगह उसकी तशरीह कर दी है। तो ये जो किताब, यानी ये वही वाला हिसाब है जो आपकी फ्रिज के साथ आई है डायरेक्शन, उन्होंने छड़ दो कि भाई तू लिख दे। आप गौर करें, ये अकल के लिहाज से बात बनती है कि चीज उसने बनाई हुई है और आप उसकी जो डायरी पहले से उसके अंदर मौजूद है उसको छोड़ के मुझे कह रहे हैं भाई तू बना दे। बताएं जी। बिल्कुल भी नहीं सर, वो तो बिल्कुल गलत अच्छा, बात है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आज मिसाल के तौर पर बेतगल्फी से, कि आज आपने खाने में किसी ने कुछ चीज बनाई है जी, और रात के खाने के लिए कुछ चीज बनाई है आप में से किसी ने, क्लास पढ़ रहे हैं? जी हाँ जी। सर, मैंने अरबी गोश्त आपने बनाया है। क्या बनाया है? अरबी गोश्त। चले आपसे ये नहीं कहेंगे आप खिलाएं, वैसे तो बता, अरबी गोश्त माशाल्लाह, तो बड़ा मजेदार पकता है। अच्छा जी, अब अगर मैं इकरा हसन, सुन रही हैं आवाज? जी सर। अभी पता चला, इकरा हसन आप बता सकती हैं कि नौरीन दिलशाद साहिबा ने जो ये अरबी गोश्त बनाया है, इन्होंने अरबी कहाँ से ली है, कितने किलो ली थी, गोश्त कहाँ से लिया, बता सकती हैं? नहीं सर, ये कौन बताएगा? जिन्होंने पकाया वही। साहब ज़ाहिर है जिन्होंने बताया। क्यों जी, राबे इमरान साहब आप भी बताएं, ऐसा ही है? अच्छा, राबे इमरान नहीं सुन रही, सईदा महमूद। जी सर, बिल्कुल वही बता सकती हैं अच्छा कि वो इन्हें कहाँ से वो लिया अच्छा, है, क्या हाँ जी प्राइस वो, थी उसकी। अच्छा वो बता रही है मैंने वहां से लिया है, और आप बता रही नहीं, इसने वो तो लिया है, यानी कि इसमें वो बताया कि मैंने इसमें नमक इतना डाला है, मिर्चें इतनी डाली है, मैंने इसको काली मिर्चों में पकाया है कि लाल मिर्चों में पकाया है, मैंने इसके जैतून का तेल डाला है, सरसों का डाला है, पता नहीं क्या।
ہمارا حساب یہ ہے کہ جسم اللہ نے بنایا ہے ضابطہ وہ بناوے، جسم اللہ نے بنایا ہے ضابطہ مغرب والے بنائیں گے، جسم اللہ نے بنایا ہے ضابطہ کمیونزم والے بنائیں گے، تو یہ بیوقوفی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہیبیٹیٹ رکھی ہے، جانوروں کی ہیبیٹیٹ رکھی ہے، مچھلی جہاں پہ خوش رہتی ہے آپ وہاں خوش نہیں رہ سکتے، آپ تو 2 منٹ بعد فوت ہو جائیں گے جہاں مچھلی رہتی ہے۔ بولیں جی۔ بالکل جی سر ایسا ہی ہے۔ بالکل اندازہ لگائیے، یعنی کہ جہاں مچھلی بڑا خوش رہتی ہے نا، کبھی ادھر بھاگ رہی کبھی ادھر بھاگ رہی، وہاں آپ کو 2 منٹ چھوڑ دیا جائے نا تو آپ 4 منٹ کے بعد یہی اعلان ہو رہا ہوگا نا کہ بڑا نیک آدمی تھا فوت ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میں دوسروں کو اپنا منصب بنا لوں۔ دوسرے مقام پہ بڑی عجیب بات ہے، فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، فرمایا اللہ تعالیٰ سے بہتر بھی کوئی جج ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بہتر بھی قاضی ہو سکتا ہے، لیکن کس کے لیے؟ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اس قوم کے لیے جو یقین کرنے والی ہے۔ تو فرمایا والذین آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے۔ کتاب کن کو دی ہے؟ اہل کتاب کو۔ تو یہودی عیسائی جانتے تھے، ابھی بھی آپ جانتے ہیں کہ ان کی بائبل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ موجود ہے۔ آپ ذاکر نائک صاحب کے بیان سن سکتے ہیں، احمد دیدار صاحب کے بیان سن سکتے ہیں، اور بھی رحمت اللہ کینانی صاحب کی کتاب ہے اظہار اللہ، اس کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں، ساجد میر صاحب کی کتاب ہے عیسائیت، اس کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہندو رشیوں کی کتابیں لکھی بائبل کے اندر موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا تذکرہ موجود ہے، ورقہ بن نوفل وہ بھی جانتے تھے کہ بائبل کے اندر ذکر موجود ہے۔ فرمایا جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے یا علمون، وہ جانتے ہیں انہ منزل من ربک بالحق، کہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے حق کے ساتھ۔ ان کو پتہ ہے قرآن مجید میں وہی اصول ہیں جو تورات میں ہیں، وہی اصول ہیں جو انجیل میں ہیں، بلکہ کیا ہوا، اپ ڈیٹ ہو گئی چیز۔ آپ کو پتہ ہے کتنی ضرورت ہوتی ہے، یہ ورڈ اپ ڈیٹ ہوتا ہے، آپ کا جو ورڈ ہے جس پہ آپ کام کرتے ہیں، ایک ورڈ 2006 تھا، پھر 2009 ہے، پھر 12 ہے، پھر 15 ہے، پھر 18 ہے۔ آپ کا موبائل فون اپ ڈیٹ ہوا، آج سے 30 سال پہلے کسی اور شکل میں تھا، اب کسی اور شکل میں ہے۔ تو فرمایا یہ تو اپڈیٹڈ بک ہے، یہ تو تورات اور انجیل سے بھی اپڈیٹڈ ہے، اتنا اپڈیشن ہے کہ تورات اور انجیل کی ساری اچھی باتیں اس میں آ گئی، پھر اس کے اندر جو انہوں نے ایڈیشن کی تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دی۔ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے، یہ جانتے ہیں یا عارفونا وہ کما یا عارفونا ابناہم، یہ نبی علیہ السلام کو ویسے پہچانتے ہیں جس طرح آدمی اپنے سگے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ تو فرمایا فلا تکونن من الممترین، تو اے نبی علیہ السلام آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ دوسرے مقام پہ فرمایا الحق من ربی کا فلا تکونن من الممترین، فرمایا حق جو ہے نا وہ اپنے رب کی طرف سے آ چکا ہے، قرآن مجید حق ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان حق ہے، تو یہ حق اللہ کی طرف سے آ چکا ہے، لہٰذا آپ اس پہ شک میں نہ پڑیں۔ تو یہ ہے جی یہ سارا یعنی کہ سینیریو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ کافر آدمی کے سامنے، نافرمان کے سامنے، ضد والے کے سامنے اللہ تعالیٰ خود بھی آ جائے نا تو اس نے بات نہیں ماننی۔ اس میں آپ کے لیے سبق کیا ہے کہ آپ جب تبلیغ کرتے ہیں تو پریشان نہ ہوا کریں، کوئی آدمی آپ کی بات نہیں مانتا تو نہ مانے، آپ کا کام ہے پہنچا دینا۔ اگر وہ نہیں نہ مان رہا تو ایک کام کیا کریں، آپ زیادہ سختی سے عمل کرنا شروع کر دیں۔ آپ اپنے جسم پہ تو مالک ہے نا جی، آپ کیا خیال ہے جی؟ جی بالکل لیکن نا آپ نے کسی کو سمجھایا دین پر عمل کرو، نماز 5 وقت کی پڑھو، وہ نہیں پڑھتا، تو تسی یہ 5 وقت کی نماز اور اچھی طریقے سے پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ تہجد بھی شامل کر لیں، آپ اس میں سنن بھی شامل کر لیں، نوافل بھی شامل کر لیں، روزے آپ کہتے ہیں کسی کو نہیں مانتا، آپ نفلی روزے خود رکھنا شروع کر دیں کہ میں تو عمل کروں نا، مجھے تو پتہ ہے اس چیز کا۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کے اندر طاقت آئے گی، قوت آئے گی، اور آپ اللہ تعالیٰ کو سمجھیں گے کہ وہ ہمارا منصف ہے۔